ईश्वर के कोई महान पुरुष नहीं होते। सिर्फ एक महान और दयालु ईश्वर के छोटे, तुच्छ और जरूरतमंद लोग ही होते हैं। यही सब कुछ हमेशा से रहा है। इस कहानी में सिर्फ एक ही नायक है। जो मैं कहने जा रहा हूं, आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे भी गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ लोग भी इसे गंभीरता से लेते हैं। बाइबल हमें असफल होने की योजना के रूप में नहीं लिखी गई थी। ये कुछ ऐसा है जिसे हम पवित्र आत्मा की शक्ति में पूरा कर सकते हैं। इसमें लिखा है, ईश्वर ने हमें कौन सा नियम दिया है जिससे हम जान सकें कि हम उसकी महिमा कैसे कर सकते हैं और उसमें आनंद कैसे पा सकते हैं। और उस कैटेकिज्म में इसका उत्तर है, ईश्वर का वचन जो पुराने और नए नियम की पवित्र शास्त्रों में निहित है, वही एकमात्र नियम है जो हमें यह निर्देश देता है कि हम उसकी महिमा और उसमें आनंद कैसे पा सकते हैं। ईश्वर का वचन मसीही जीवन के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। अब मेरा आपसे एक सवाल है। अपने मन में यह गिने कि पिछले सप्ताह आपने कितने घंटे परमेश्वर का वचन पढ़ने, अध्ययन करने, याद करने और उस पर मनन करने में बिताए। सिर्फ इसलिए कि आप ऐसी कलीसिया में हैं जो पूरी तरह से स्वयं को शास्त्र के अधीन करने की कोशिश कर रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी ऐसा कर रहे हैं। क्या आप इसे समझते हैं? तो सवाल यह है कि व्यक्तिगत रूप से क्या हम शास्त्र को गंभीरता से ले रहे हैं? सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने जीवन को खतरे में डालना या कुछ असाधारण करना यह आसान है। यह रोजाना मसीही जीवन की साधारण बातों में आज्ञाकारी रहने से भी आसान है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्हें अगर यह कहा जाए कि बाइबल का इनकार करो या मर जाओ तो वे मरना पसंद करेंगे। जो कठिन है वह है रोजमर्रा की दिनचर्या, हर दिन और हर पल विश्वास योग्य बने रहना और वे बातें जो साधारण मानी जाती हैं। तो वास्तव में जो भी मसीह यीशु में भक्ति से जीवन जीना चाहता है उसे सताया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको सताया गया है? क्योंकि अगर ये पूरी तरह से भ्रष्ट, नैतिक रूप से भ्रष्ट इस दुनिया की नाली को आपसे कभी कोई समस्या नहीं है, तो आपके साथ ही समस्या है। आपके साथ ही समस्या है। तो हम ऐसे संसार में रहते हैं जो भक्त लोगों को सताएगा। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां बुराई और बुरे लोग हैं। यहाँ धोखेबाज भी हैं। वे बेहतर नहीं हो रहे हैं। दुनिया बेहतर नहीं हो रही है। ये बुरा से और भी बुरा होती जा रही है। और वे न केवल दूसरों को धोखा देते हैं बल्कि वे खुद भी धोखे में हैं। यही वह दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। अगर आप किसी भी तरह से इस दुनिया से अलग नहीं हैं, अगर ऐसी दुनिया आपको असामान्य नहीं मानती, तो सच में कोई बड़ी समस्या है। ऐसी दुनिया को आपसे कोई समस्या नहीं है। या तो आप वह नहीं हैं जो आप होने का दावा करते हैं, या फिर आप इसके बारे में बहुत चुप हैं। लेकिन मैंने यह पाया है कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति अपना मुंह भी न खोले, केवल धार्मिकता में चले, तब भी उसे सताया जाएगा। उसके रिश्तेदार उसे धार्मिक कट्टरपंथी कह सकते हैं। उसके दोस्त उससे दूर हो सकते हैं क्योंकि अब वह उनके लिए मजेदार नहीं रहा। काम पर लोग नाराज हो सकते हैं क्योंकि जब वे गंदे मजाक में लिप्त होते हैं तो वह वहां से चला जाता है। मेरा मतलब है, क्या इनमें से कुछ भी आप पर लागू होता है? अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ देखें। तीमुथियुस का शिक्षक कौन था? प्रेरित पौलुस। अब उसने सीखा, उससे सीखा। उसने सीधे प्रेरित पौलुस से सीखा और वह उस बात के लिए आश्वस्त हो गया जो उसने सीखी थी। वह पूरी तरह से आश्वस्त था। लेकिन फिर यहाँ कुछ असामान्य है। वह कहता है, इन बातों में बने रहो, उन बातों में बने रहो जो तुमने सीखी हैं। हम एक तीमुथियुस में जाते हैं, हम बहुत कुछ वैसा ही देखते हैं। बने रहो, बने रहो। हमारे पास ऐसे पुरुषों के उदाहरण भी हैं जो बने नहीं रहे। आप जानते हैं, यह बने रहो, यही कठिन बात है। शुरुआत करना आसान है। शुरुआत हमेशा आसान होती है। यह बने रहना, बने रहना, बने रहना। लेकिन यही वह जगह है जहां एक विश्वास योग्य पुरुष, एक विश्वास योग्य महिला, एक भरोसेमंद पुरुष, एक भरोसेमंद महिला की अवधारणा आती है। वे बस बने रहते हैं। और यही वह है जो वह तीमुथियुस से करने के लिए कह रहा है, क्योंकि यही सबसे कठिन काम है।
मैंने कहा है कि ऐसे पुरुष हैं जिन्हें 2 साल पहले मैं मंच से भर देता। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि वे आगे बने रहे। वे भटक गए। लेकिन आत्मा स्पष्ट रूप से कहती है कि अंतिम समय में कुछ लोग विश्वास से गिर जाएंगे, धोखेबाज आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे, झूठे लोगों की कपटता के कारण, जिनका विवेक उनके अपने ही मन में झुलस गया है, जैसे किसी गर्म लोहे से दाग दिया गया हो। यीशु मसीह की कलीसिया में जब भी आप किसी भी चीज को सर्वोच्चता देते हैं, मसीह के व्यक्तित्व और सुसमाचार में उसके उद्धारकारी कार्य से ऊपर, तो आपने गंभीर धर्म त्याग किया है जब भी आप भटक जाते हैं। और इसलिए जो लोग सुसमाचार की सरलता से दूर हो गए हैं, दुनिया को कैसे चंगा किया जा सकता है? सिर्फ एक ही तरीका है। वह एक क्रूस है जहां परमेश्वर के पुत्र ने मृत्यु पाई और मृतकों में से जी उठे, और अब वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है, और वह सब कुछ अपने आप में मेल कर लेंगे। बस यही है। एक बच्चे का रूपांतरण कैसे होता है? शास्त्र के माध्यम से। और इस मामले में वह पुराने नियम के शास्त्रों की बात कर रहा है जिन्होंने उसे मसीहा की ओर इंगित किया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो कुछ भी अस्तित्व में है वह मसीहा के लिए बनाया गया है। सब कुछ मसीहा के लिए है। तो पूर्णतः सब कुछ है। पूरा पुराना नियम उन्हीं की ओर संकेत करता है। सब कुछ उन्हीं की ओर संकेत करता है। सब कुछ उन्हीं की ओर देख रहा है। क्या आप उस दिन की कल्पना कर सकते हैं? मेरा मतलब है, यहाँ यह नासरत का यीशु है, परमेश्वर का पुत्र, लेकिन वह पापी शरीर के स्वरूप में आया। इसका मतलब यह नहीं है कि वह पापी था या उसका शरीर भ्रष्ट था, बल्कि वह उस तरह के आदम के पतन से पहले के शरीर में नहीं आया जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, जहां वह सबसे एक सिर ऊंचा है और सबसे सुंदर व्यक्ति है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वह साधारण था। मेरा मतलब है, वह आम इंसान था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह बढ़ई उस समय के सभी धार्मिक नेताओं के सामने खड़ा होता है और कहता है, वह किताब जिसके लिए आप मरने को तैयार हैं, वह किताब जिसे आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, वह किताब जिसे आपने कंठस्थ कर लिया है, वह किताब जो हमारी पूरी राष्ट्र की पहचान है, उसका हर एक शब्द मेरे बारे में लिखा गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? और यही उसने कहा था, तुम शास्त्रों की खोज करते हो, लेकिन वह सब मेरे बारे में लिखा गया है। इसीलिए मुझे लोरेन बुटनर के उस कथन की सराहना पसंद है जिसमें वे कहते हैं, यीशु ही एकमात्र अपेक्षित व्यक्ति हैं। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जूलियस सीजर की कोई अपेक्षा नहीं थी, उनकी नहीं थी। चर्चिल की भी कोई अपेक्षा नहीं थी, किसी की भी नहीं। पूरी किताब एक ही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है, और वह यीशु नासरी में पूरी हुई। और इससे हटना हास्यास्पद है। साथ ही बच्चों के लिए संडे स्कूल में मुख्य रूप से नूह की नाव की तस्वीरें बनवाना भी हास्यास्पद है। और अगर इससे आपको गुस्सा आता है तो पश्चाताप करें और इस बात में मेरा साथ दें। क्या आप जानते हैं कि नूह की नाव क्यों महत्वपूर्ण है? ओह, क्योंकि सभी जानवर बच गए थे? नहीं, क्योंकि यह मसीह का प्रतीक है। हर चीज महत्वपूर्ण है क्योंकि वह उसकी ओर इशारा करती है। यह किताब सबको मसीह की ओर इंगित करने के बारे में है। लेकिन यहाँ एक अद्भुत बात है। आप कहते हैं हाँ, आप अपने 6 साल के बच्चे से कहते हैं, ठीक है, रोमियो 1 पढ़ो। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वह है कि शास्त्र आपके बच्चों के लिए हैं। अपने बच्चों से शास्त्र मत छुपाइए और उन्हें सिर्फ ऐसी छोटी कहानियां मत दीजिए जिनका यीशु से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारी कहानियों का यीशु से कोई ना कोई संबंध है। उन्हें सिखाइए। हर बार जब आप अपना मुंह खोलें और उन्हें शास्त्र दें तो उन्हें उद्धार की कहानी सुनाएं। इसी के लिए कैटेकिज्म होते हैं। बच्चों को इसी तरह सिखाया जाता था। थियोलॉजी सीखो, सिद्धांत सीखो, वे आयतें सीखो जो इसे सिद्ध करती हैं। कैटेकिज्म। ईश्वर ने तुम्हें क्यों बनाया? उसने मुझे अपनी महिमा के लिए बनाया। इसे सिद्ध करो। अपने बच्चों को शास्त्र दीजिए। तो यहाँ शास्त्र एक बच्चे को मसीह तक लाने के लिए पर्याप्त हैं, और शास्त्र एक व्यक्ति को पृथ्वी पर सबसे परिपक्व और सक्षम शास्त्र व्याख्याता बनने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए भी पर्याप्त हैं। लगभग 3 दशक, और कभी कभी यह दिन में 10 घंटे तक रहा है।
और मैं आपको यह बता सकता हूं कि अगर आप मुझे 85 साल और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी दे दें और केवल यूहन्ना 3:16 दें, तो भी मैं उस आयत की सतह तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। ये इतनी गहन है। आप स्वर्ग में हजारों अनंत काल बिताएंगे और उसके अंत में भी आप अभी तक उसके पायदानों तक नहीं पहुंच पाएंगे यीशु मसीह के सुसमाचार को समझने में। लेकिन फिर अगर आप किसी व्यक्ति को सबसे महान मिशनरी या सबसे महान प्रचारक बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तो वही किताब है। यही अपने आप में इस किताब की शक्ति को दिखाता है। काश आप समझ पाते कि आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं और बाद में आपको इसका कितना पछतावा होगा, और आपको खुद को उन चीज़ों के लिए समर्पित करना चाहिए जो उत्पादक हैं। या ओ बेटे, ये रिश्ता, दोस्ती, आपको इसके साथ सावधान रहना चाहिए, ये खतरनाक है। ओ बेटे, काश तुम अपने बूढ़े पिता की आंखों से देख पाते। आप में से कई लोग उस स्थिति में रह चुके हैं, चाहे वे पिता हों या माँ, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि उनके साथ और उनके बेटों के साथ हमेशा भला हो। आप उनके लिए बहुत कुछ चाहते हैं, और उम्मीद है जब मैं ये कह रहा हूँ तो आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक पेशेवर बने, मैं चाहता हूँ कि वह डॉक्टर बने, मैं चाहता हूँ कि वह फुटबॉल खिलाड़ी बने, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी यह या वह बने। उम्मीद है आप इतने सतही नहीं हैं। उम्मीद है आप यह सोच रहे हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा धार्मिक बने, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी धार्मिक बने, मैं चाहता हूं कि वे परमेश्वर की प्रसन्नता की अनुभूति से मिलने वाली खुशी और समृद्धि को जानें। अगर आप सच में एक मसीही हैं, और हर कोई चर्च में मसीही नहीं होता, मेरा मतलब दृश्य रूप में जो आप अभी देख रहे हैं, सच्चे चर्च में हर कोई मसीही होता है। यहां कोई अवशेष सिद्धांत नहीं है। अगर आप सच में चर्च में हैं तो आप सच में मसीही हैं, लेकिन एक स्थानीय मंडली में हर कोई मसीही नहीं होता। विश्वास परमेश्वर के वचन के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। आप किसी बात को क्यों मानते हैं? आप किसी बात को इसलिए मानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा है, और अगर परमेश्वर ने उसे नहीं कहा तो आप उसे नहीं मान सकते, और अगर आप उसे मानते हैं तो आप अनुमान में हैं। खैर, बाइबल कहती है, यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार, विश्वास उन बातों का निश्चय है जिनकी आशा की जाती है। किस प्रकार से? मैं अपनी आशा की गई बातों का निश्चय कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे यह विश्वास कर सकता हूँ कि जो चीज मैंने कभी देखी नहीं वह अस्तित्व में है? सिर्फ तभी जब परमेश्वर कहे। अगर परमेश्वर कहता है और मैं उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता तो वह अविश्वास है। अगर परमेश्वर ने नहीं कहा और मैं फिर भी मानता हूं तो वह अनुमान है, और दोनों ही घातक हैं। परमेश्वर का वचन श्रद्धा के केंद्र में है, यह विश्वास के केंद्र में है। क्या आप जानते हैं कि यह और किस चीज के केंद्र में है? प्रेम। आप पूछते हैं ये कैसे? आप खुद को परमेश्वर से अधिक प्रेम करने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? आप नहीं कर सकते। तो फिर हम तो बर्बाद हो गए। नहीं, हम बर्बाद नहीं हुए हैं, बस हम अपनी आशा आप पर नहीं रखेंगे। जब मैंने अपनी पत्नी से शादी की थी, आपको उसे उसकी पूरी शोभा में देखना चाहिए था। अब मैं उससे और भी अधिक प्रेम करता हूं। अब जब कोई यह कहता है तो क्या होता है? महान व्यक्ति है। जब आप किसी पुरुष को अपनी पत्नी से प्रेम करते देखते हैं, आप किस बारे में सोचते हैं? आप उसी पुरुष के बारे में सोचते हैं। ओह, वह कितना अद्भुत है, वह अपनी पत्नी से प्रेम करता है। शायद वह इतना भी अद्भुत नहीं, शायद उसकी पत्नी अद्भुत है। मेरा कहना यह है, मैं अब अपनी पत्नी से पहले से अधिक प्रेम क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने दशकों में उसकी और अधिक सद्गुण देखी है, उसके असली स्वरूप को और अधिक जाना है, और यही उसकी सद्गुण का और बड़ा प्रकटीकरण मुझ पर असर करता है, मेरे प्रेम को बाहर निकालता है। तो अगर आप ईश्वर से और अधिक प्रेम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप भगवान को और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका दिल पुनर्जन्मित नहीं है, आप खोए हुए हैं और बस एक चर्च के सदस्य हैं, तो जितना अधिक आप ईश्वर को देखेंगे उतना ही आप उनसे घृणा करेंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आपका दिल बदल गया है, आप पुनर्जन्मित हैं, आप एक मसीही हैं, तो जितना अधिक आप ईश्वर को, उनकी सुंदरता, उनकी भव्यता, उनकी विश्वास योग्यता, उनकी शक्ति, उनके प्रेम को देखेंगे, उतना ही अधिक वह आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ईश्वर की वह सुंदरता आपके प्रेम को बाहर निकाल देगी।
क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग मसीह के नाम पर सबसे भयानक मौतें क्यों झेल सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग अपने परिवार से विदा होकर 40 साल तक वापस नहीं लौटते और धरती के सबसे बुरे नरक जैसे स्थानों में सेवा करते हैं? क्या आप जानते हैं क्यों? ऐसा नहीं है कि वे आपसे बेहतर हैं, हम सब आदम की ही संतान हैं। तो फिर वजह क्या है? उन्होंने मसीह को आपसे अधिक देखा है। पौलुस कहता है कि मसीह का प्रेम ही हमें बांधता है। हम इतने मानव केंद्रित हैं कि हमेशा सोचते हैं कि पौलुस का मसीह के प्रति प्रेम ही उसे आगे बढ़ाता और बांधता है। वह यह नहीं कह रहा है, वह कह रहा है मसीह का मेरे प्रति प्रेम ही मुझे आगे बढ़ाता है। क्या आप फर्क देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप किसी को परमेश्वर से प्रेम करते हुए देखते हैं तो वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके मन को आकर्षित किया गया है। तो यह स्वनिर्मित नहीं था। नहीं, इसका किसी भी इंसान की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। इसका उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। यह सब मसीह से शुरू हुआ था। क्या आप जानते हैं प्राचीन एल्डर्स का काम क्या है? वह एक खनिक है जो खनन करता है। वह उन जगहों पर जाता है जहां कोई और नहीं जाता। वह वहां बहुत देर तक रहता है। वह पाठ के ऊपर अस्थिरता से झूलता है, यह जानने की कोशिश करता है कि वहां क्या है, रत्न खोजने के लिए, जबकि वास्तव में जिसे खोजा जाना चाहिए वह है बुद्धि। लेकिन एक अर्थ में प्राचीन अपने अध्ययन कक्ष में जाता है। और क्या आप जानते हैं कि वह वास्तव में केवल एक ही चीज करने की कोशिश कर रहा है? वह वहां अपने लिए भी नहीं है, वह वहां मसीह की दुल्हन के लिए है। और वह वहां देख रहा है, वाह, यह मसीह के बारे में कितना सुंदर है। ओह, और यह भी सुंदर है। मैं इसे रविवार को प्रस्तुत करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ये सुंदर पुरुष, उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यह उन्हें मसीह को दिखा रहा है। यह उन्हें मसीह को दिखा रहा है। तो हम प्रभु के भय में कैसे बढ़ें? उसके प्रति श्रद्धा में। हम प्रेम में कैसे बढ़ें? हम विश्वास में कैसे बढ़ें? एक ही तरीका है, उसे और अधिक देखना, उसे और अधिक देखना, उसे और अधिक देखना। जब कोविड और ये सब शुरू हुआ और ऐसा लगने लगा कि दुनिया बिखर रही है, तो हर किसी को एक उत्तर चाहिए था। हर किसी को एक उत्तर चाहिए था। हर कोई जानना चाहता था कि परमेश्वर क्या कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा था? ये मूर्ति पूजा है। और जब आपका रवैया ऐसा होता है तो यह परमेश्वर को बंधक बनाने का प्रयास है और यह अपरिपक्वता को दर्शाता है। क्योंकि मूल रूप से आप कह रहे हैं, हे परमेश्वर, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि क्या हो रहा है तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये मूर्ति पूजा है। मसीही की परिपक्व प्रतिक्रिया यह है, हे परमेश्वर, मुझे यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कौन हैं और जानता हूं कि आप सर्वशक्तिमान हैं। आप जो कर रहे हैं वह सही है, चाहे वह मेरी मृत्यु की ओर ले जाए। दानियेल की पुस्तक में वे लोग मजबूत नहीं होंगे जो जानते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, बल्कि वे मजबूत होंगे जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। प्रभु हमारा परमेश्वर है, प्रभु एक है, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे मन, आत्मा और शक्ति से प्रेम करेगा। ये बातें जो आज मैं तुझसे कहता हूँ तेरे हृदय पर बनी रहें। उन तरीकों में से एक, बल्कि सबसे महान तरीका जिससे हम उस प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं जिसे हम देखते हैं, वह है परमेश्वर की विशिष्टता, उसकी अनन्यता को देखना और उससे प्रेम करना। अपने पूरे मन, आत्मा, बुद्धि और शक्ति से हम उससे प्रेम कर सकते हैं, उसके प्रकट किए गए वचनों के द्वारा जिन्हें मैं आज तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। हम उसे जान सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं केवल उसके वचन के द्वारा, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और ये वे वचन हैं जिन्हें मैं आज तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, वे तुम्हारे हृदय पर होने चाहिए। अपने आप को धोखा मत दो। ये बहुत आसान है, मैं जानता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, अपने आप को धोखा देना कितना आसान है। जब मैं कहता हूँ कि ये वचन तुम्हारे हृदय पर होने चाहिए तो तुम कहते हो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये वचन तुम्हारे हृदय पर कितनी बार होते हैं? मान लो कि तुम दिन में 16 घंटे जागते हो। इन वचनों का स्थान कहाँ है? वे कहाँ हैं? हम अपने बच्चों, किशोरों, कॉलेज के छात्रों और सब कुछ क्यों खो रहे हैं? 8 घंटे रोज, हफ्ते में 5 दिन, जहां वे पूरी तरह से मसीह विरोधी प्रचार से घिरे रहते हैं जो बाइबल की हर शिक्षा के खिलाफ जाता है। ये हफ्ते में 40 घंटे हो गया। इसके बाद वे घर आते हैं और उनमें से ज्यादातर कम से कम कुछ घंटे इंटरनेट और टेलीविजन पर बिताते हैं। तो चलो इसे अब दिन के 12 घंटे मान लेते हैं। और सप्ताहांत में भी जब वे मसीह विरोधी अधार्मिक जानकारी से घिरे रहते हैं,
और फिर अपने स्कूलों में वे उन अन्य बच्चों से घिरे रहते हैं जो उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। और फिर रविवार को आप उनसे नूह की नाव की एक तस्वीर बनवाते हैं क्रेयॉन से। सच में, क्या आपको लगता है कि हमारे बच्चों के खोने का कोई रहस्य है? अरे भाई, मेरा मतलब है, जरा सोचिए, ये कोई रहस्य नहीं है। वे अपने पिता को परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए कितना समय देखते हैं? वे अपने पिता को परमेश्वर के वचन के बारे में बोलते हुए कितना समय सुनते हैं? वे कितनी बार अपनी माँ और पिता को परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते हुए देखते हैं? भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप ये देखें। मैं भी आप में से एक हूं। मैं यह खुद से भी कहता हूं कि मुझे अपनी पत्नी के साथ और अधिक समय शास्त्र और प्रार्थना में बिताने की ज़रूरत है, और मुझे अपने बच्चों के साथ भी शास्त्र में और अधिक समय बिताने की ज़रूरत है। और मुझे शास्त्रों का उदाहरण और भी बेहतर तरीके से देना चाहिए, खासकर हमारी माता के साथ। देखिए, यही हम हैं, ये मैं और आप हैं। महिलाओं, आपके लिए भी यही बात लागू होती है। हाँ, परिवार और चर्च में अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, लेकिन जानते हैं, पुरुष और महिलाएं एक ही तरह से बढ़ते हैं परमेश्वर को जानने के लिए शास्त्रों का गहन अध्ययन करके। महिलाओं को भी वही सिद्धांत, वही धर्मशास्त्र, वही सब कुछ चाहिए जैसे पुरुषों को बढ़ने के लिए चाहिए। क्या आप अपनी पत्नी को सिखा रहे हैं? पत्नी, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप दोनों अपने बच्चों में भी निवेश कर रहे हैं? क्या आप यह महसूस कर रहे हैं कि जीवन छोटा है और अनंत काल बहुत लंबा है? क्या आप भी पश्चाताप कर रहे हैं? जब आप अपने बच्चे के प्रति पाप करते हैं, आप अधीर हो जाते हैं। इसे केवल अगली बार अच्छा बनने की कोशिश करके ठीक मत कीजिए। ये बाइबल के अनुसार नहीं है। आप अपने बच्चे के पास जाइए और कहें, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुम्हारे साथ पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा कर दो। और वह क्या कहेगी? ओह पापा, कोई बात नहीं। यहीं पर आपको सच में शिक्षक की भूमिका में आना होगा और आप यह कहते हैं, नहीं बेटी, ये सही नहीं था, ये पाप था और मुझे सच में तुम्हारी क्षमा की आवश्यकता है। मुझे सच में चाहिए कि तुम मुझे मुक्त कर दो। और कहो, पापा, आपने मेरे खिलाफ पाप किया, आप अधीर थे, लेकिन मैं आपको क्षमा करती हूँ और मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे अगर वह आपका भाई होता? क्या आप नहीं चाहेंगे कि वह यह न कहे कि ओह कोई बात नहीं? क्या आप नहीं चाहेंगे कि वह कहे, हाँ, तुमने मेरे खिलाफ पाप किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। छोटी छोटी बातें ही असल में बड़ी बातें होती हैं। सबसे कठिन हिस्सा है हर दिन जीना। जैसे अभी मेरे लिए धार्मिक दिखना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग मेरे सबसे करीब हैं, असली परीक्षा वहीं होती है और अक्सर मैं असफल हो जाता हूँ और मुझे कहना पड़ता है, मुझे क्षमा कर दो। यही मतलब है एक बाइबल आधारित चर्च में होने का, क्योंकि आप ही चर्च हैं। पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद। कृपया अपने लोगों को आशीर्वाद दें, अपने अच्छे लोगों को आशीर्वाद दें प्रभु, उनकी मदद करें। यीशु के नाम पर आमीन।